हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तपन सर, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज हम दो छोटे से न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बट उसमें एक चीज़ जो बच्चे गलतियां कर जाते हैं वो बात मैं सिखाने जा रहा हूँ बच्चों। आप जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा, एक दो बच्चों को तो ऐसा होगा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। ओके, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है पढ़ाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन रहेगा बच्चों, चलो बताता हूं। A body has 80 microcoulomb of charge. A body has a body has 80 microcoulomb charge. A body has 80 microcoulomb charge. Number of additional electrons in it will be number of electrons on the body will be। तो सबसे पहले बच्चों आपको माइक्रो कुलम को कुलम में ही कन्वर्ट करना नहीं आएगा तो सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। जिसे जो बच्चे कर सकते हैं वो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों। ओके, ये वाला तो इजी है, पर इसके बाद वाला जो एक न्यूमेरिकल है ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो चार्ज कितना है सबसे पहले 80 माइक्रोकुलम। सो Q इक्वल्स टू 80 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम को कुलम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चार्ज हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी। सो हमारा फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई। सो E इक्वल्स टू, सॉरी, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। सो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N इक्वल्स टू Q अपॉन E। सो ये हो जाएगा Q अपॉन E। Q कितना है? 80 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। ओके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? -19 ऊपर चला जाएगा। सो 80 इंटू 10⁻⁻�6 प्लस 19 मतलब कि 13 अपॉन 1.6। ओके बच्चों, तो 1.6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 80 इंटू 10⁻14 अपॉन 16, बिकॉज 1.6 अपॉन 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा तो एक हमारी पावर और बढ़ जाएगी 10⁻14। 16 5 ओके 80। So our answer will be n equals to 5 into 10⁻14 electrons is the final answer। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, ठीक है बच्चों, कॉपी कर लो। एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। When 10⁻14 electrons, when 10⁻14 electrons are removed from a neutral matter sphere, are removed from neutral metal sphere। इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है। sphere, the charge on the sphere becomes, the charge on the sphere becomes, find the charge on this sphere। स्फीयर पर कितना चार्ज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। कब? जब 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं किसी मेटल स्फीयर पर से।
तो बच्चों यहां पर ही सब मात खाते हैं। पहले मैं ऑप्शंस लिखूंगा ए बी सी एंड डी। ओके, जैसे ही ऑप्शन लिखूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, 16 माइक्रोकूलम माइनस 60 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम माइनस 16 माइक्रोकूलम माइनस 32 माइक्रोकूलम, 32 माइक्रोकूलम। आप कंफ्यूज कहां होते हो बच्चों? प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं। कहां पर? प्लस माइनस में। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं। जस्ट अ मिनट में एक मार्कर निकाल लेता हूं। जिसे आता है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो बच्चों, एक मेटल स्फीयर है। चलो, ये एक मेटल स्फीयर है जिसे हमने एक इंसुलेटेड बॉडी पर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा सब आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये आपको अभी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो मेटल स्फीयर है उसने बोला है कि न्यूट्रल है। कैसा है बच्चों? न्यूट्रल। यहां पर मैं लिखता हूं न्यूट्रल मेटल स्फीयर, न्यूट्रल मेटल स्फीयर। यहां से हमें क्या करना है? 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। मतलब कि न्यूट्रल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होंगे। उस पर से मुझे 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। मतलब सपोज करो इस स्फीयर पर से मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता हूं तो बचेगा कौन? पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा ना। तो मतलब कि सबसे पहले हमारा आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, ये कंफर्म है। बच्चे सोचते हैं हाँ 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि आंसर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। नहीं बच्चों, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं, अगर ऐड किए होते तो माइनस आता। ये ही कंसेप्ट ध्यान रखना है। ये इतना वर्ड, ये रिमूव्ड वर्ड पूरा खेल चेंज कर देता है बच्चों। रिमूव्ड एंड ऐड। ओके, रिमूव किए हैं बॉडी पर से तो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। ठीक है ना, यही कंसेप्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको बच्चों, और मैंने बोला भी था डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी हो। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। मतलब कि हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो रहेगा कौन? पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। चलो अब तो सबको आ जाएगा। अभी तो कैसे? चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 10⁻14। सो Q इज इक्वल टू Ne। सो n इक्वल्स टू कितना है? 10⁻14। E का मैग्नीट्यूड कितना है? 1.6 इंटू 10⁻−19। सो 14 माइनस 19 दैट इज 1.6 इंटू 10⁻−5। बट इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस पॉइंट को मुझे निकाल, मैं इस पॉइंट को निकाल दूं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 16 इंटू 10⁻6 कूलम। बट यहां पर आंसर माइक्रो कूलम में है सारे के सारे, तो 10⁻6 को हम निकाल कर, 10⁻6 की पावर को निकाल कर हम यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁻16 माइक्रो कूलम। ये है हमारा आंसर। Q इक्वल्स टू 16 माइक्रो कूलम इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर पिछले सालों में माइनस किया हुआ है, यही गलतियां हमें नहीं करनी है बच्चों। इसीलिए ये न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं था ना न्यूमेरिकल में, बट एक वर्ड पूरी लाइफ चेंज कर देता है न्यूमेरिकल की। ठीक है ना? ओके, सो आप कॉपी कर लीजिए। आज हम दो छोटे से कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ओके, लिख लीजिए फटाफट से। चलो बच्चों, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस सीखने जा रहे हैं आज। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं अब।
बच्चों अब हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, बहुत ही इजी है बच्चों, सिर्फ कंसेप्ट समझने की जरूरत है, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। जस्ट अ मिनट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? समझो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सिंपल है। अगर आप एक चार्ज को किसी और चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, तो देखो बच्चों यहां पर एक चार्ज है, समझो। ओके, यहां पर एक चार्ज है Q। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, इस चार्ज का क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज करो किसी इनफाइनाइट पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज है। सपोज यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे ये वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। A unit positive charge considered, we have considered one unit positive charge and we want to bring this unit positive charge to the electric field of another charge। तो अगर मुझे किसी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। सो व्हाट आई नीड टू डू इज वर्क डन। मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? वर्क करना पड़ेगा। समझो कंसेप्ट को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाना है। ओके, मतलब कि दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है तो मुझे एक वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली क्या है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा मैं वापिस बता रहा हूं। कंसीडर वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसे हमें दूसरे किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पर लाना है तो हमें क्या करना होगा? वर्क डन। सो उस पॉइंट पर जहां पर लेके आए वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। ओके बच्चों, ये क्या हुआ? हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसे मैं वर्ड्स में बताता हूं। ओके, वर्क डन यहां पर लिख देता हूं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज work done in bringing a unit positive charge from infinite point। बच्चों ये पॉइंट हमें नहीं पता है, वो कहीं पर भी हो सकता है। from infinite point, from infinity to the electric field of another charge, then
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at that point is given by electric potential is equal to work done upon charge. Okay, so V is equal to W upon Q. Simple. इनफाइनाइट कौन सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी अदर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वर्क डन अपॉन चार्ज से डिनोट कर सकते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज मींस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट तो बच्चों वर्क डन का यूनिट 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, क्या है? जूल। ठीक है, सो जूल पर चार्ज का यूनिट ऑलरेडी बताया है मैंने, कूलम, दैट इज जूल पर कूलम। बट बच्चों ये तो इसका एक ऑर्डिनरी यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा यूनिट है बच्चों वोल्ट। क्या है? वोल्ट। अलेक्जेंडर वोल्ट ने ये फाइंड आउट किया था, जिसने वोल्टेक सेल भी बनाया था। ठीक है, तो उसी के नाम से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है। क्या है बच्चों? वोल्ट। मोस्ट टाइम पी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट। बहुत सारे बच्चे जूल पर कूलम लिख देते हैं, बट वो गलत है एक्चुअली। ठीक है बच्चों, अब ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है, आपको पता ही है। कौन सी? एक स्केलर और एक वेक्टर, जिसे अदिश और सदिश भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई कर सकते हैं, नॉट बाय इट्स डायरेक्शन। ओके, सो ये है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अभी बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एक और फॉर्मूला से भी बता सकते हैं, जो अभी आपको सिर्फ याद रखना है, 12th में आपको इन डिटेल पढ़ना है, बट कभी एंटी ऐसी क्वेश्चन में वो आ जाए इसलिए मैं बता देता हूं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is given by V is equal to K Q upon R। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, V is equal to K Q upon R। ठीक है, ये याद रखना है। अभी इसका इसे प्रूव अभी नहीं करना है आपको। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द electric field of another charge, then the potential at that point is given by work done upon charge, that is W upon Q। ठीक है बच्चों, सो उसका यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम। उसे ऐसा यूनिट क्या कहेंगे हम उसे? उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी। उसे हम और एक फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर से भी बता सकते हैं बच्चों। ओके, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, तो हम उसका एरिथमेटिक सम भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर v इज इक्वल टू, हम ऐसे भी कर सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन। ओके बच्चों, बिकॉज ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम उसको डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, एरिथमेटिक सम भी कर सकते हैं बच्चों। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये बात की मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। बट बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो बच्चों मैं बात करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस की। चलो कर लेते हैं बात, मैं इसे मिटा देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस चलो एक और छोटी सी बात बता देता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही। हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या है बच्चों, फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सपोज करो बच्चों किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए 1 जूल जितना वर्क डन करना पड़ रहा है। कितना? 1 जूल जितना। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम्ब जितना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट जितना होगा। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो सपोज 1 जूल है, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम्ब जितना है, 1 कूलम्ब जितना चार्ज हमें ले जाना है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट जितना होगा। ये आपको याद रखना है, ये एक कांसेप्ट है। ठीक है बच्चों, चलो अभी हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। बच्चों मुझे एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताओ, ठीक है? जो वाटर फ्लो होता है, वो क्या नीचे से ऊपर होता है? नॉर्मली, मैं मोटर लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मली वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट, मतलब कि ऊपर से नीचे ही फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो नहीं करेगा। ओके, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं। आप तो बोलोगे सर मोटर लगा के हम तो नीचे से ऊपर पानी चढ़ा सकते हैं। मैं मोटर की बात ही नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। ओके, मैं कोई भी डिवाइस यूज नहीं कर रहा हूं। ओके, चलो तो मुझे बताओ, एक और एग्जांपल देता हूं। जनरली हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मुझे एक बात बताओ, जब ठंड होती है, फर्स्ट क्लास आप गर्म पानी से नहाना चाहते हो और गर्म पानी कर भी लेते हो गीजर में या जो भी आपके पास फैसिलिटी है उससे, उसके बाद आप नहाने नहीं जाते हो, तो पानी क्या हो जाएगा? ठंडा। मतलब कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब कि पानी पहले हाई टेम्परेचर पर था, धीरे धीरे वो क्या हो गया? लो टेम्परेचर, क्योंकि हीट ट्रांसफर हुई हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, वैसा ही वाटर भी फ्लो करता है हायर साइड टू लोअर साइड। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। मैं 2 मग ले लेता हूं, ठीक है बच्चों? इसके अंदर पानी भरा हुआ है समझो, और दोनों सेम लेवल पर हैं। समझो कि दोनों सेम लेवल पर हैं। इसके अंदर मैं पानी भर देता हूं। बच्चों इन दोनों को मैंने सेम लेवल पर, पानी का लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर जहां पर रखा है वहां पर हमने सेम लेवल पर रखा हुआ है। अभी मैं यहां पर इन दोनों मग को एक पाइप से कनेक्ट कर देता हूं, इस पाइप से कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है बच्चों? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या ये समझ लो मग ए है, ये समझ लो मग बी है, बड़ा सा, ठीक है? ओके, या तो बड़ा बीकर है ऐसा समझ लो, ये ए बीकर है, ये बी बीकर है, या तो स्टोरेज है, वाटर स्टोरेज, जो भी समझना हो समझ लो। तो ए और बी, मुझे बताओ अगर दोनों सेम लेवल पर होंगे तो क्या पानी ए टू बी जाएगा या पानी बी टू ए जाएगा? नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कैसा है बच्चों? सेम है। दोनों का पोटेंशियल कैसा है? सेम है। दोनों सेम हाइट पर है। पानी ना ए टू बी जाएगा ना बी टू ए जाएगा, क्योंकि दोनों सेम हाइट पर है। बट अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये ध्यान से देखना। ये केस 1 था। चलो मैं यहां पर एक और केस ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है? यहां पर भी मैंने 2 वाटर स्टोरेज लिए हैं, बट एक को मैंने
हाइट पर रखा हुआ है, देखो बच्चों ये A है और ये B है, एक को मैंने थोड़े हाइट पर रखा हुआ है, तो क्या बना बच्चों, हाइट का डिफरेंस बना। देखो डिफरेंस ऑफ हाइट, ये जो है हाइट डिफरेंस बना, हाइट का डिफरेंस। तो जैसे ही एक डिफरेंस आया हाइट का बच्चों, तो क्या हुआ, वाटर फ्लोज फ्रॉम B टू A, वाटर फ्लोज फ्रॉम B टू A, व्हाई, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाइट। बच्चों सिमिलरली क्या होगा, जब भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना होगा, देयर मस्ट बी कंपल्सरी एक पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, तभी जाके चार्ज एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जा पाएगा। जैसे टेम्परेचर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की हीट ट्रांसफर कैसे होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर। सिमिलरली वाटर को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर फ्लो होना है, तो देयर इज सम हाइट डिफरेंस। सिमिलरली बच्चों, अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, फ्लो होना है, तो क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है बच्चों, ये दिमाग में आप फिट कर लो, ठीक है। तो सेम है, कुछ भी नहीं है, हमारा फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ओके। तो बच्चों सपोज एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी सर्किट होगी ना बच्चों, आप इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ोगे, उसमें से जब भी चार्ज फ्लो होगा, इसका मतलब देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, तभी जाके चार्ज सर्किट में से फ्लो होगा, नहीं तो फ्लो ही नहीं हो सकता, नहीं तो फ्लो ही नहीं हो सकता, ठीक है ना बच्चों। तो दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज, ओके। दूसरी एक बात, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ओके, सो देयर इज सम टेम्परेचर डिफरेंस। तो वो कब तक लेवल होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, ओके, जब तक कि टेम्परेचर, ये एक बॉडी है, A बॉडी है और ये B बॉडी है, ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर, ये HT है, LT है, तो दोनों को जब कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम A टू B, बट अप टू विच टाइम, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, मतलब कि TA इक्वल्स टू TB ना हो जाए, मतलब कि टेम्परेचर ऑफ A बॉडी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ B बॉडी ना हो जाए, तब तक। इसका मतलब कि जब दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो देयर विल बी नो चार्ज which can flow through the wire, okay, so this is what the electric potential and potential difference, and potential difference is created by, अब आप बोलोगे सर ये potential difference क्रिएट कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक बैटरी, ओके। यार बच्चों, आप रिमोट के पीछे जो छोटे से सेल यूज करते हो वो पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट करते हैं, बैटरीज जो होती है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, तभी जाके तो करंट फ्लो होगा, तभी जाके तो विद्युत प्रवाह फ्लो होगा, विद्युत प्रवाह पास होगा। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर बच्चों? तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ज इन मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, चार्ज इन मोशन, ठीक है। तो अगर कुछ भी समझ में ना आया हो डायरेक्ट कॉल करना बच्चों, पर पढ़ाई जरूर करना, हार्डवर्क जरूर करना एंड ट्राई करना बेस्ट करने की, ठीक है बच्चों। थैंक यू।